नमस्कार। कमेंट्स दिखाओ मुझे। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग। कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी? इस बार काफी दिनों बाद में अपन लाइव आए हैं वैसे। बीकानेर से, भैरव नगरी, बाप से हेलो सर। बढ़िया, हम एकदम फर्स्ट क्लास। आप सभी की दुआओं से सब कुछ बहुत सही चल रहा है। तो लगभग लगभग आप सभी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपके हो चुका होगा कोर्स वगैरह, ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है। मुखर्जी नगर से, झालावाड़ से, क्या बात है। चलो सीधे मुद्दे पे आते हैं, सीधी बात शुरू करते हैं हम 1-2 मिनट के अंदर। बच्चे कह रहे हैं सर टेस्ट से डिमोटिवेट हो जाते हैं, टेंशन में हैं। टेंशन में जैसे आ रहे हैं जैसे बस एक यही बालक तैयारी कर रहा है, बाकी कोई तैयारी नहीं कर रहा। नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को प्रणाम, आशीर्वाद, गुड इवनिंग। पढ़ सब लिया है, याद कुछ नहीं है, ये तो सभी से होता है। मौसम पारा कार्य हो रहा है, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। स्वास्थ्य का ख्याल ही, टेंशन ना लो आप। डर रहे हैं, क्या बात है। परीक्षा है या युद्ध लड़ने जा रहे हो? आप लोगों को कमेंट्स देख के ऐसा लगता है जैसे आपको लड़ाई लड़ने जा रहे हो। फोरम रीओपन से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। भाई कौन कह रहा रीओपन हो रहा है? आप मन में ही बातें बनाते हो। आप अपने स्तर पे ही कहीं न कहीं यूट्यूब से भगवान को सुन के आ जाते हो, फिर आप खुद ही अपना मोरल डाउन कर लेते हो। इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। हम कई बार कहते हैं आपको कि फालतू आप यूट्यूब के इन चक्कर में मत घुसिए, लेकिन आप सुनते कहाँ हो हमारी। आप हर आधे घंटे बाद यूट्यूब पे जाके किसी न किसी झोला छाप को सुन के आ जाते हो। हर 5-10 मिनट में बाद में आप उधर टेलीग्राम पे जाके किसी न किसी झोला छाप को सुन के आ जाते हो। फिर कहीं न कहीं किसी अखबार की कटिंग पढ़ लेते हो, फिर अपने अपने अर्थ निकालते हो, फिर किसी और झोला छाप लोगों से पूछते हो उसके अर्थ। फिर सब अपने अपने में बीडी कला बनते हैं, या फिर वो कोई आरपीएससी का चेयरमैन बनता है, कोई अपने आप में मुख्यमंत्री बनता है। फिर आप उनकी बातों पे विश्वास करते हो। विश्वास करने के बाद में फिर आप लास्ट में दुखी होके, तंग होके मेरे पास आते हो। अब मैं कोई मोदी तो हूं नहीं कि भाई उन सभी मुख्यमंत्रियों की बात को काट के कहूं कि नहीं नहीं आप, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब क्या करें, आपके डाउट्स तो कैसे क्लियर करूं मैं? आपके डर को कोई नहीं भगा सकता अब अगर आप डरे हुए हैं तो। परीक्षा है, और विचारों के और बौद्धिक युद्ध में आपकी किताबें ही आपका शस्त्र है। तो आपको तो ऐसे बिना फालतू का डरना भी नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों डर रहे हैं आप, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। एग्जाम ही तो है, और एग्जाम में डरना किस बात का? अपनी तैयारी पे विश्वास कीजिए। और मैं जब मेरी तैयारी में था ना, उस समय मैं, जैसे मान लो कि 18 को आपके एग्जाम है ना, तो मैं 17 तारीख तक सोचता भी नहीं था। मैं मेरे काम में व्यस्त रहता था, क्योंकि मुझे मेरा काम करना है। मैं क्यों सोचूं 18 को क्या होगा या 17 को क्या होगा? मुझे ये सोचना था कि मेरा आज का टारगेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ। मेरा आज का टारगेट क्या है?
मेरा आज का टारगेट ये है कि मुझे मुगल काल करना है या सल्तनत पूरा पढ़ना है। मेरा आज का टारगेट ये है। तो मैं आज की सोचता था, मैं क्यों सोचूं 18 तारीख को क्या होने वाला है, मैं क्यों सोचूं कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी। क्या ये सवाल मेरी परीक्षा में आएंगे? नहीं आएंगे। मैं क्यों सोचूं ये चीजें? मैं हमेशा इस बात पे रहता था कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पे विश्वास रखना है। हमें इतना पता था कि 65% नंबर लाने से व्याख्याता बनता है, और मेरी टेबल पे उस समय मैंने 70% लिख रखे थे। ठीक है, 105 और 45, 300 नंबर लिख रखे थे, मुझे आज भी याद है। और 335 आए थे मुझे फर्स्ट ग्रेड के अंदर। मेरे हुए 55 फर्स्ट पेपर में, और लगभग 117 थे, 217 20 थे सेकंड पेपर में। तो ऐसे करके 334 के आसपास नंबर थे मेरे। तो मैं हमेशा यही सोचता था कि मुझे 18 को जैसे एग्जाम है, मेरे भी 18 को एग्जाम था शायद, 18 जुलाई थी हमारे, हाँ 18 जुलाई को मेरा एग्जाम था। तो मैं यही सोचता था कि मुझे 18 से मतलब है, मैं 17 तक मैं ध्यान ही नहीं देता था, मुझे कोई मतलब नहीं उन चीजों से। मेरा डेली का टारगेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ, मैं बस आज की सोचता था, कल की मैंने आज तक नहीं सोची। और न मैंने किसी से पूछा था कभी मेरी तैयारी के दौरान, ना आज भी किसी से नहीं पूछता हूँ कि क्या होने वाला है। मैं इतना ध्यान रखता हूँ कि मेरी परीक्षा कब है और मुझे मेरा काम करना बस। अगर हमारे को हमारा 100% देना है, इससे ज्यादा मैं ना आगे सोचता था ना पीछे सोचता था। इसलिए न तो मैं कभी परीक्षा से पहले डरा, ना मुझे कभी चयन नहीं होने का भय लगा। बस मुझे इतना लगता था उस समय भी कि मुझे ये दर्द नहीं रहना चाहिए कि मैंने मेरा 100% नहीं दिया बस। और मैं मेरा 100% देता था, फिर नियति पे छोड़ देता था, माँ सरस्वती पे मैंने छोड़ रखा था। और अगर आप अपना 100% नहीं दोगे ना, तो डेफिनेटली दिक्कत है, डर ही डर है। इसलिए डरने की बजाय 100% देने पे विश्वास रखिए, क्योंकि आपके डरने से, आपके सोचने से रिजल्ट नहीं मिलते बेटा। रिजल्ट मिलते हैं अपना 100% देने में। आप अपनी पूरी ताकत लगा दो, अगर आप योग्य हो तो आप हो जाओगे, या योग्य नहीं हो तो नहीं होंगे, सीधी सी बात है। कंपटीशन बड़ा क्रूर होता है, और यहाँ पे कोई कुछ नहीं देखता। सिर्फ ये देखा जाता है कि आपने बबल्स ब्लैक कैसे किए, बस इतनी सी बात ही है। अब फिर भी अगर आपको डर लगता है तो फिर गड़बड़ी है। तो मैं तो यही कहता हूं कि डर लगने के पीछे क्या कारण होते हैं। बेसिकली सबसे पहला कारण ये होता है कि हम अतिरिक्त सोचते हैं। अतिरिक्त क्यों सोचते हैं? क्योंकि जब हम अपनी तैयारी पे जब दिन में पढ़ रहे होते हैं, तो हम हमारे दिन के टारगेट पर भरोसा ना करके, और हम 19 तारीख को सोचते हैं। आप अपने दिन के टारगेट को फॉलो कीजिए, भूल जाइए 18 तारीख को। बस इतना काम कर लीजिए, हो जाएगा काम। दूसरा, आप ये झोला छाप लोगों को सुनना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति आपको अपने हिसाब से ट्रीट करता है। हर व्यक्ति आपको कस्टमर समझता है। अब मार्केट है, ये दुनिया मार्केट बन चुकी है, शैक्षिक दुनिया। और इस मार्केट में आप कस्टमर है किसी के। तो कस्टमर को दुकानदार अपने फायदे के अनुसार सेट करता है। ठीक है, तो यही चीजें हैं, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो घेरे काले भी पड़ेंगे, सब चीजें होगी। मेरा ही देख लो, आंखें देख लो, ब्लैक। ये पूरे क्यों पढ़ते हैं रात दिन मेहनत करते हैं, तब आपकी क्लासेस ले पाते हैं। ठीक है, तो चलो मैं कुछ मेन बातों पे आया था। तो देखो, पहली बात, मैं कुछ टेस्ट के ऊपर जानकारी दे देता हूं। शेड्यूल डाल दिया गया है उस पे, अपने ग्रुप पे। आप जिस जिस ग्रुप में जुड़े हुए हो, ग्रुप अपना एप्लीकेशन का ही ग्रुप, बाकी अपना कोई टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। जो जो ग्रुप है उस ग्रुप में जुड़े हुए, उसमें मैसेज डाल दिया गया है
फिर भी मैं कुछ बातें बता देता हूं पहले, फिर अपन गाइडेंस की बात करते हैं। देखो, ऑनलाइन कोर्स में ऑनलाइन टेस्ट नाम से फोल्डर बना हुआ है, उसमें आपको टेस्ट मिलेगा। टेस्ट का टाइम कल 2 बजे है 25 तारीख को, और 2 बजे कल मैनेजमेंट का टेस्ट है। 100 प्रश्न बनाए हैं हमने, टीम ने बनाए हैं, दरअसल मैंने तो नहीं बनाए क्योंकि मुझे इतना टाइम भी नहीं था, आप लोगों ने जिद करी इसलिए तो किया, लेकिन हाँ मैंने प्रूफ रीडिंग वेरीफाई सब किया है। टेस्ट का समय पूरा होने पर रैंक शो होगी आप सभी की, और टॉप 10 का जो है आपके टॉप 10 का मतलब ये है कि जो बच्चे टॉप 10 आएंगे उनकी लिस्ट में जारी कर दूंगा, और बाकी की रैंक उसको अपने आप पता चलेगी। ठीक है, टेस्ट है वो टाइम के बाद भी आप दे पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और टेस्ट हमने किसके लिए अवेलेबल करवाया है? मैनेजमेंट का, सबके लिए ओपन है, जिसने जिसने भी परचेज कर रखा है कोई न कोई कोर्स, फर्स्ट ग्रेड का कोई भी कोर्स। तो फर्स्ट ग्रेड के कोर्स जिसने भी परचेज कर रखे हैं उन सभी को मैनेजमेंट मिल जाएगा, फर्स्ट पेपर का हिस्ट्री मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बाकी हिस्ट्री के 2 टेस्ट है। ठीक है, एक 28 को है, एक 28 को है शायद ना, हाँ सेकेंड पेपर हिस्ट्री का एक टेस्ट 28 को है, दूसरा 5 को है। ठीक है ना, 2 टेस्ट है, 120 प्रश्न है, जिसमें आपके वर्ल्ड हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री सारा पार्ट कवर किया गया है। ठीक है, मुगल सल्तनत सब कवर है उसमें, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बनवाए हैं। ठीक है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, आप बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और टेस्ट की मार्किंग आरपीएससी के अकॉर्डिंग होगी, नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, और अगले दिन आप है वो इसकी पीडीएफ ले सकते हो, और पीडीएफ प्रिंट भी करवा सकते हो, आंसर की भी दे दी जाएगी। और हिस्ट्री के जो पेपर है ना, सेकंड पेपर, वो सिर्फ सेकंड पेपर के स्टूडेंट जितने भी हैं, चाहे वो 3500 के बैच के हो, चाहे 5000 वाले बैच के हो, चाहे सेपरेट बैच जितने भी थे, मॉडर्न, मिडाइवल, एंशियंट, वर्ल्ड, उनके हो, तो सभी 6 बैच के स्टूडेंट को हिस्ट्री का पेपर, 2 पेपर मिल जाएंगे, 28 का पेपर भी मिल जाएगा और 5 का पेपर भी मिल जाएगा। ठीक है, और रही बात मैनेजमेंट और फर्स्ट पेपर की हिस्ट्री की, तो इसमें भी आपके सबको ही मिल जाएगा, सेकंड पेपर वालों को भी मिल जाएगा और फर्स्ट पेपर वालों को भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट पेपर का मैनेजमेंट एंड हिस्ट्री है, इसको सारे स्टूडेंट अटेंड कर सकते हैं, जिन्होंने भी कोर्स परचेज कर रखे हैं, चाहे सेकंड का कर रखा है चाहे फर्स्ट का कर रखा है, सब अटेंड कर सकते हैं। और सेकंड पेपर हिस्ट्री का, सेकंड पेपर हिस्ट्री वाले सारे अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट पेपर भी ले लेना। और ये सारी चीजें करी है इन्होंने, तो हालांकि मुझे टाइम नहीं था, अब मेरे लिए कोर्स को थोड़ा खींचना जरूरी था, तो मैं बहुत साफ शब्दों में बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर हालांकि हमने नहीं बनाए, पेपर मैंने मेरी टीम से बनवाए हैं, और हालांकि उसमें मेरा पूरा इनपुट रहा था। वर्ल्ड हिस्ट्री का टेस्ट तो मैं कह तो रहा हूँ अमित भाई, मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि हिस्ट्री सेकंड पेपर में सारा कुछ शामिल है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, सब उसमें शामिल है, सारी चीजें हैं वो बिल्कुल शामिल की गई है। तो पेपर आप दो आराम से। ठीक है, और अब ये तो बात पेपर की हो गई, मुझे विश्वास है कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा पेपर के रिलेटेड। अब दूसरी बात, देखो बेटा, एग्जाम पूरा टाइम पे है, आप किसी भी गलतफहमी में मत रहना कि पेपर आगे जाएंगे, 2 साल की छूट दी है, फॉर्म भरवाएंगे। मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आप बोल बच्चन इस कमेंट्री से दूर रहना। अगर इस कमेंट्री के अंदर घुस गए तो आपकी पढ़ाई खराब हो जाएगी, और कोई मतलब नहीं इन चीजों से। ठीक है, और अच्छा, मिडाइवल हिस्ट्री की मैं एक और बात कर लेता था। सल्तनत ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, राजनीतिक जीवन पूरा कर लिया है, 25 तारीख को सल्तनत की कंबाइंड पीडीएफ में डाल दूंगा। ठीक है, और कंबाइंड पीडीएफ डाल दूंगा, और उसके बाद में सल्तनत का प्रशासन 3-4 क्लासेस शेष बची हुई है, उसकी कंबाइंड पीडीएफ भी डाल दूंगा। फिर मुगल प्रशासन में पहले कर लूंगा, तो मेरा टारगेट ये है कि 30 तारीख तक मैं मुगल प्रशासन और ये लगभग हो जाएगा। फिर ओनली फॉर मुगल राजनीति रहेगी, जिसके भी मैं नोट्स आपको अवेलेबल करवा चुका हूँ। ठीक है, और रही बात पीडीएफ कब होगी, कब दोगे, तो ऐसे प्रश्न आप ना पूछिए, क्योंकि जैसा ही मेरा पूरा होगा मैं दे दूंगा, 1-2 दिन के अंदर ही दे दूंगा। ठीक है, और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि सल्तनत की पीडीएफ मैं आपको 25 को ही दे दूंगा, क्योंकि 25 को मेरा पूरा हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट पेपर की कोई फीस नहीं है, फ्री है सारा का सारा, कोई फीस नहीं उसमें।
और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस किसी को लगता है कि भाई मिडाइवल में अभी तो कुछ नहीं पढ़ा, तो ये आपकी गलती है। मैं तो आपको बहुत पहले ही बोल चुका था कि भाई मैं मेरे हिसाब से मिडाइवल करवाऊंगा, आपसे जो कुछ शेष बचा हुआ तो आप अपने स्तर पे तैयार कीजिए। आपको बच्चे तो नहीं, आपके भी एमए किया हुआ है हिस्ट्री में, तो थोड़ा बहुत आप अपने स्तर पे भी कर सकते थे। ठीक है, मैं मेरे स्तर पे कर ही रहा हूँ, मैं तो करता ही रहूंगा। और एक बात मैंने और भी कही थी कि आप सभी का जो कोर्स है, जिन्होंने दिसंबर से पहले ले रखा है, उन सब की वैलिडिटी सेकंड पेपर वालों की बढ़ा दी जाएगी और उसकी 1 दिसंबर तक कर दी जाएगी। आप बाद में भी नोट्स वगैरह जो है वो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और टेस्ट पेपर का तो ऐसा है कि 5 पेपर में 20-20 प्रश्नों के लेता, इससे अच्छा मैंने एक बड़ा टेस्ट ही ले लिया 100 प्रश्नों का ही। ठीक है, ये कुछ बातें थी। और अब कुछ बच्चे बीएड वाले भी आ रहे थे कि सर हमारे तो क्या बीएड हुई नहीं है, रिजल्ट नहीं आए। जिनके रिजल्ट एमए के फर्स्ट ग्रेड के पेपर तक नहीं आए हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे, उनको बाहर कर दिया जाएगा। और मेरे से डायरेक्ट बात करने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इतने सारे फोन कॉल्स होते हैं कि आप पूछो ही मत। आप मेरी स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए। आप ऐसे 200 डेली मैसेज आते हैं मैसेज बॉक्स में भी, क्योंकि अब इस हिस्ट्री पॉइंट में हजारों स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, परचेजिंग स्टूडेंट है। तो अब सारा इतना कुछ मैसेजेस आते हैं कि मैं सबकी रिस्पॉन्स कर ही नहीं पाता। और मैसेजेस भी कोई खास नहीं होते, मतलब आप ये समझिए कि बहुत ही वही वेटर टाइप मैसेजेस होते हैं जो ऑलमोस्ट मैं सब क्लियर कर चुका होता हूँ। ठीक है, तो क्लियर बात कह रहा हूं मैं, देखो मेरे से झूठ वूठ नहीं बोला जाता। तो मैसेज भी बिना फालतू के होते हैं, तो मैं इतना काम नहीं कर पाता। हाँ, कोई जेन्युइन बात होती है तो मैं रिस्पॉन्स भी क्लियर कर लेता हूँ। जैसे 11-91 देख लो क्या लिख रहा है, इतने सारे 50 मैसेज कर दिए कि बीएड का एग्जाम चल रहा है, रिजल्ट नहीं आएगा, क्या करे वो तो मैं अब क्या कर सकता हूँ उसमें। ठीक है। और रही बात उसकी कि मेरे पे भरोसा किया है आप लोगों ने, दिलीप सिरी कह रहा है भरोसा किया, तो भाई मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। मेरा पढ़ा हुआ सवाल आ जाएगा, बाकी आपके ऊपर है। राजनीति में डीप पढ़ना, क्या डीप पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मुगल को आप सामान्य पढ़ के छोड़ दो कोई, क्योंकि देखो राजनीति और प्रशासन और संस्कृति तो मैं करवा ही दूंगा। संस्कृति करवा दी, प्रशासन थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, तो जब थोड़ा सा जो बचा हुआ है ना, तो उसमें से आप मानो कि अगर मुगलों से 6 सवाल आते हैं तो 3-4 सवाल का तो मैंने करवा दिया, 2-3 सवाल बचे हुए हैं। ठीक है, मैं सारा ही करवा दूंगा, मेरे स्तर पे मुझे सारा करवाना ही है। और ठीक है, ये बात है। नवाज अली क्या कह रहा है, सर तुगलक की योजनाओं का सही क्रम बताओ। भैया वीडियो देख लेना, उसमें सारी चीजें क्लियर भी करी हुई पड़ी है। अब देखो इस प्रकार के ना ऐसे अच्छे सवाल आते हैं तब दिमाग खराब होता है। जब चीजें हम बहुत अच्छे से लिख चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, उसके बावजूद भी आप लोग ऐसे प्रश्न पूछते हो, तब मन होता है कि यार क्या करें। मतलब आप लोगों को, आप कितने ना समझ लोग हैं। जब आप लोगों को बढ़िया तरीके से सारी चीज क्लियर करवाई हुई है, तो कम से कम आप उस जगह जाके वीडियो का वो पार्ट देख लीजिए। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे हर कोई भी पार्ट का सवाल लेके पूछते हैं, बिना फालतू पूछ लेते हैं। जब पूछता हूँ कि आपने वो वीडियो देखा, तो सर वीडियो नहीं देखा। तो फिर क्यों पूछ रहा भाई? अच्छा, कंफ्यूजन आ रहा है कि उसमें कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन किस बात का? मैंने हर एक तुगलक की योजना को टाइमबद्ध तरीके से लिखवाया है और 5 बार चिल्ला चिल्ला के बोला था कि ये इसी क्रम में है। फिर भी अगर कंफ्यूजन होता है तो आपका भगवान ही मालिक है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ पीडीएफ इनकम्प्लीट है तो आप अपने स्तर पे कंप्लीट कर लो। और एक भी इनकम्प्लीट नहीं, मुझे अच्छे से पता है। आधुनिक भारत के अंदर एक पार्ट थोड़ा सा इधर उधर है, तो वो सारी पीडीएफ पर्सनल भी बड़ी आप ले सकते हो। ऐसी क्या छोटी छोटी चीजों पे आप ऐसे थोड़ा सा दिक्कत करते हो, बाकी तो कुछ नहीं है। थोड़ा सा क्या समझदार बनने की जरूरत है, तो थोड़ा सा समझदार होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पेपर होने के बाद में वीडियो मत हटाना। ये भी देखो, ये भी रिपीटेड मैसेज है, जबकि मैंने 50 बार कह रखा है कि आपकी 1 साल इसकी वैलिडिटी है। ठीक है, तो क्या दिक्कत आती है? आरपीएससी का क्रम उल्टा बता रखा है, युग तुगलक होगा। तो काली आरपीएससी की मैं क्या कर सकता हूँ? अब आरपीएससी की गलती करता है तो आरपीएससी को ठीक करो आप। मैंने जो बताया उसको कोई चुनौती नहीं है। देखो आप आरपीएससी के हवाले मेरे सामने मत दो। आरपीएससी के अंदर कौन लोग बैठे हैं उसका मैंने सारों का जिम्मा नहीं ले रखा है। और मोस्टली सारे लोग ऐसे भरे पड़े अंदर, आप खुद ही पेपर्स की स्थिति को देखते ही हो, क्या ये हाल हो रखे हैं। ठीक है, तो जो चीजें मैं बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, कम से कम आप मेरी वीडियोस से क्लियर कर लो। फिर भी अगर आपको लगता है कि उसमें नहीं लिखी हुई है तो अलग बिंदु है ना। तो ये बातें हैं। तो मैं
ये जो कोर्स जो छोटा मोटा बचा हुआ है, ये भी चीजें मेरी आराम से होती रहेगी। मुझे आप कैसे भी कह नहीं सकते, क्योंकि आपको पता मैं आपकी बात मानता तो हूँ नहीं, क्योंकि मैं वही करता हूँ जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, और मैं वही करूंगा जो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो मैंने इसकी पूरी प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के यूट्यूब पे बता रखी है, आप अच्छे से आप देख लेना उस प्रॉपर स्ट्रेटजी को, डेफिनेटली सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और अब लास्ट में कुछ बातें और बता देता हूँ कि कम से कम अब लास्ट में जितने दिन शेष बचे हैं, आप कम से कम एक बार कोर्स अच्छे से पूरा कर लेना, और जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ लेना, नया पढ़ने की अब जरूरत है नहीं वैसे। और दूसरी चीज की नए कंटेंट वगैरह आप कुछ मत लाना, नोट्स बढ़िया पढ़ लेना, सवाल बाहर जाएंगे नहीं, ऑलमोस्ट आपके सिलेक्शन के लायक अच्छे से काम हो जाएंगे। और इसके अलावा फालतू के टेस्ट सीरीज वगैरह ऐसी मत देना आप, नहीं तो क्या है ना कि मॉरल डाउन हो जाएगा, काफी डाउन फील करोगे। बेहतर ये है कि टेस्ट सीरीज से बचना। आप लास्ट में बेहतर है कि 4-5 टेस्ट आप प्रैक्टिस सेट से दे देना, सबसे बेस्ट यही होता है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट कोई भी निकाल लो आप, जो भी आपको ठीक लगता है, यूथ वगैरह जो भी आपको ठीक लगता है वो कर लेना आप। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी छोटी मोटी पॉइंट्स दिक्कत आती है तो आप अपने स्तर पे सॉल्व कर लिया करो, क्योंकि आप अब बच्चे तो रहे नहीं, आप स्कूल व्याख्याता बनने जा रहे हैं। कोई छोटा मोटा पॉइंट आता है तो आप ठीक कर लिया करो। ठीक है, तो बाकी चीजें क्लियर है। अब जब आप टेस्ट देने जाओगे तब मैं आऊंगा वापस लाइव, 9 तारीख को मैं लाइव आऊंगा और आपको बताऊंगा कि पेपर कैसे करना है, और कोशिश करूंगा कि मैं आपके उधर यूट्यूब पे भी ये चीजें दे दूंगा। ठीक है, पार्वती अब जगी है कि सर आपके टेस्ट तो क्या, अरे मैं सारी चीजें बता चुका हूँ, जो आप प्रश्न पूछ रहे हो ये सारी बातें वीडियो में हो चुकी है। आप वीडियो पूरा वापस सुनना तो सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, और सारी चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, तो एक बार जितना कुछ पढ़ा है वो वापस पढ़ लेना, बाकी आप एक्स्ट्रा मत सोचो। और आप 18 तारीख या 17 तारीख जब भी आपका टेस्ट है, कम से कम उस तारीख को दिमाग में एक दिन रख लो, और बाकी हर दिन अपना टारगेट सेट करके उसको पूरा करो। आप रिजल्ट के बारे में, आप कट ऑफ के बारे में क्यों सोच रहे हो इतना, आप अपने सिर्फ और सिर्फ डेली टारगेट पे सोचिए कि आज मुझे क्या करना था, उतना पूरा हुआ कि नहीं हुआ, बस। बाकी अगर आप बोल वचन कमेंट्री में फंसोगे कि आज अखबार में फलाने में ये आया था, आज ढिमके अखबार में ये आया था, अब के वो 2 साल की छूट दी है कि फलाने सर ये बोल रहे थे, वो सर ये बोल रहे थे, वो भगवान तो नहीं है भाई। कोई सर बोल रहा था, जिस चक्कर में अपना क्यों समय खराब कर रहे हो, एन पीक टाइम आया परीक्षा को और आप अपना समय खराब कर रहे हो। तो ऐसी कचरे से बचे, आप अपनी पढ़ाई करें, एग्जाम वगैरह सब टाइम पे है। और इन्हीं बातों के साथ अपनी मैं बात यहीं खत्म करता हूँ। हमारा कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सल्तनत ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, और इसके साथ साथ आपके जैसे ये सल्तनत पूरा होगा मेरा मुगल चलता रहेगा, और जिन्होंने कोर्स स्टार्टिंग में लिया था उनकी वैलिडिटी 1 दिसंबर तक बढ़ा दी जाएगी, और उसके बाद वापस कोई कोर्स रिन्यू करवाना चाहेगा वैलिडिटी को, तो उसके लिए हम कोई न कोई आगे व्यवस्था करेंगे, जिसकी सूचना मैं समय समय पर देता रहूंगा। आप सभी कल 2 बजे टेस्ट जरूर देना, याद करके देना, और उम्मीद करता हूँ सारे लोग पार्टिसिपेट करोगे। टॉप 10 की मैं लिस्ट भी निकालूंगा। तो मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, बढ़िया रहिए, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।